आपका अपना चैनल अभ्यास क्लासेस के YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के 8.2 के जो टाइप 5 थे उनके शेष जो सवाल बच गए थे उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो उनको देखते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 38 का 1 नंबर के सवाल में क्या कहता है। कहता है कि एक पहली प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए जाने हैं। प्रथम इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 5/6 है और तृतीय इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 3/2 है। यदि तीनों इनाम का मूल्य 800 रुपया है तो प्रत्येक इनाम का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जिससे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाता है उसी को हम लोग मानते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहता है द्वितीय इनाम के मूल्य का, हर स्थिति में देखिए वो तृतीय को भी द्वितीय से ही कंपैरिजन किया है और प्रथम इनाम को भी द्वितीय से ही कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे मान लेंगे किनको, यहां मान लेते हैं माना, यहां मान लेते हैं माना कि द्वितीय इनाम की राशि बराबर कितना x रुपया है। यहां पे मान लीजिएगा x रुपया है, ठीक है। जब हम मान लिए द्वितीय इनाम की राशि x रुपया है तो प्रथम इनाम की राशि, इसीलिए प्रथम इनाम की राशि कितना हो जाएगा। कहता है कि प्रथम इनाम की राशि द्वितीय इनाम, याद रखिए द्वितीय इनाम की मूल्य का 5/6 है। तो यहां पे इसका मूल्य इतना है तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, x का 5/6 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 5x बाय कितना 6 रुपया, ठीक है। अब फिर कहता है कि तृतीय इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 3/2 है, इसीलिए तृतीय इनाम की राशि कितना हो जाएगा। तो कहता है वह द्वितीय इनाम का 3/2 है, तो द्वितीय इनाम का जो है 3/2 है, तो इसको गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा 3x बाय कितना 2। और कहता है कि तीनों इनामों का मूल्य 800 रुपया है। कुल जो इनाम 3 इनाम है, तीनों का मूल्य जो दिया गया वो है 800 रुपया। ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग, अर्थात यहाँ पे x प्लस कितना 5x बाय 6 प्लस कितना 3x बाय कितना 2 बराबर कितना 800 रुपया के बराबर है। ये देखिए 800 रुपया के बराबर है। प्रश्न में ये बात कहा गया है। अब क्या है, अब तो आराम से मान निकल जाएगा आप सबों से भी, इतना उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 देते हैं, यहाँ 6 क्यों, 1 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 6 गुना x 6x प्लस यहाँ पे 6 से 1 मरतबे में 1 गुना 5x प्लस यहाँ पे 2 3 3 3 9x हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे 9 6 15 15 5 20x बाय 6, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 20x बाय 6 इक्वल टू कितना 800 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 20x इक्वल टू कितना 6 इंटू 800, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 6 इंटू 800 बाय क्या 20। काट दीजिएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, इसको काटिएगा ये 40, यहाँ पे काटिएगा x बराबर 240 रुपया हो गया। यह देखिए क्या माने थे, यह द्वितीय इनाम माने थे, x रुपया माने थे ना। अब हमको प्रथम इनाम निकालना है, इसीलिए प्रथम इनाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रथम इनाम की राशि जो है 5x बाय 6 है, तो प्रथम इनाम हो जाएगा 5x के जगह पर कितना हो जाएगा 240 बाय 6 है, तो 6 नीचे में 6 चौका 24 40 हो गया, 5 चौका 20, ये 200 रुपया हो जाएगा। इसीलिए या इसी प्रकार भी दे सकते हैं तृतीय इनाम की राशि क्या हो जाएगा, इनाम की राशि कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, आप देखिए तृतीय इनाम जो था वो था 3x बाय कितना 2 था, इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू कितना 240 अब बट्टा कितना 2, इसको काट दीजिएगा, ये 12 120 हो जाएगा। अब 12 3 36, ये कुल मिला के 360 रुपया हो जाएगा। अब इन तीनों को यदि जोड़िएगा, यहाँ देखिए 360 200 और 240, इन तीनों को जब जोड़िएगा तो ये 800 रुपये के बराबर होगा। चलिए हम लोग 38 के दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं।
हम लोग 38 के 1 नंबर को देख लिए थे। 2 नंबर में देखते हैं। कहा गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया और विजेता को छोड़कर मतलब जो उप विजेता होंगे उनको प्रत्येक भागीदारी को 25 रुपया विजेता के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपया थी तो कुल 63 प्रतिभागी में विजेताओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है। कहता है एक विजेता है, देखिए यहाँ पे एक विजेता एक उप विजेता है, तो विजेता को कितना रुपया दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा 100 रुपया, और उप विजेता जो हारे हुए होंगे उनको कितना दिया जाएगा, तो यह दिया जाएगा 25 रुपया। ठीक है, लेकिन कहता है इसकी संख्या और इसकी संख्या पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वह दिया गया है कि वह 63 है। अब कहता है ये कितना, ये कितना, ठीक है, तो इतना राशि दिया जा रहा है, इतना भी राशि इसको दिया जा रहा है जो हार रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विजेता, विजेता, यहाँ ये है उप विजेता, उप विजेता। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का योग जो है वो 63 दिया गया है। तो विजेता क्या है नहीं जानते हैं, उप विजेता क्या है वो नहीं जानते, लेकिन इन दोनों का योग भी दिया हुआ है 63 है कुल प्रतिभागी। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना विजेता की संख्या, यहाँ पे मान लेते हैं माना विजेता की संख्या कितना नहीं जानते हैं तो क्या x मान लेते हैं। तो जब विजेता की संख्या पता चल गया तो उप विजेता की संख्या भी पता चल जाएगा, क्या होगा, इसलिए उप विजेता की संख्या क्या हो जाएगा, तो हमको 63 कुल दिया हुआ, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं कितना 63 माइनस कितना x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब विजेता की संख्या निकल गया है तो इसमें दी गई राशि कितना हुआ वो भी निकल जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं इसकी राशि, विजेता को दी गई राशि, विजेता को दी गई राशि, दी गई राशि क्या हो जाएगा, दी गई राशि। तो यहां देखिए जो संख्या है विजेता की उसको 100 से गुना कर देंगे, तो यहां देखिए यह है x गुना कितना कर देंगे 100, तो यह हो जाएगा 100x। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उप विजेता की संख्या देखिए यहाँ पे उप विजेता में कितना पैसा बांटा गया तो वो भी देख लेते हैं। यहां लिखते उप विजेता में बांटी गई राशि, में दी गई राशि, यह कितना हो जाएगा 63 माइनस x इंटू कितना 25 रुपया दिया गया है ना विजेता को, तो यहाँ पे लिखते हैं गुना 25 रुपया। कोई दिक्कत। अब कहता है कि इन दोनों का योग मतलब जो दोनों में बांटा गया वो दोनों मिला के 3000 रुपया दिया गया, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से क्या जो विजेता को दी गई राशि और जो उप विजेता को दी गई है राशि इसको भी गुना करना चाहे तो कर लीजिए। यहाँ पे 25 या 75 का 5 हाथ में कितना 7, 25 छाके 150 और 150 7, यहाँ देखिए 25 छाके 150, यहाँ पे जोड़ लीजिए 150 7 कितना 157, मतलब 1575 माइनस कितना 25x। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इतना हो गया राशि जो उसको बांटा गया था। तो प्रश्न से यह रुपया और यह रुपया दोनों का योग 3000 रुपया दिया गया है। तो प्रश्न से लिखते हैं 100x प्लस कितना 1575 माइनस 25x इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखिए 3000 रुपया दिया गया है। टोटल यहाँ देखेंगे 3000 रुपया बांटा है, तो यह हो जाएगा 3000 रुपया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे घटा लेंगे, यह हो जाएगा 75x और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3000 में से 1575 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह प्लस में है। चलिए उधर ले जाते हैं। यहाँ पे 75x इक्वल टू इसको घटाइएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ फिर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1425। इसको देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू यह हो जाएगा 1425 बटा 75। इसको काटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से ही काटते हैं, यहाँ पे 15 5 75, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 8 5 40, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 तिया
15, यहाँ पे 5 25, बच गया कितना 3, 7 5 35, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बच गया कितना 2, 9 या 27, 19 मरते में ये कट जाएगा। अर्थात x बराबर हमको कितना आ गया, 19 आ गया। देखिए यहाँ पे जब हमको x बराबर 19 आ गया तो यही संख्या तो पूछा गया था कि विजेता की संख्या कितनी होगी, तो विजेता की संख्या हमको निकल गया। इस तरह से उप विजेता की भी संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे 63 से क्या करेंगे, 19 को घटा लेंगे। तो इसमें विजेता पूछा जाए या उप विजेता पूछा जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो पूछा गया है x बराबर 19, यह हमको आ गया। चलिए हम लोग 38 के 1 और 2 दोनों बना लिए थे। 39 नंबर को देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें। यह सवाल हमको उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर खत्म करना है आज हम लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे मान लेते हैं हमने, देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है तो जिस अनुपात में दिया रहता है हम उसी अनुपात में मानते हैं। इससे पहले भी आप सबों को सवाल में बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं दूध एवं पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना दूध की मात्रा बराबर कितना 3x, ठीक है, तथा पानी की मात्रा मान लीजिए, पानी की मात्रा क्या मानेंगे, मात्रा बराबर कितना 2x। क्यों मानेंगे, इसलिए क्योंकि अनुपात यहाँ पर 3:2 दिया हुआ है। हम पहले बोले थे कि अनुपात के सवाल में जैसा अनुपात दिया हुआ होगा वैसा ही उसी में x लगाकर मान लेंगे। मान लिया ऐसा मात्रा दिया गया है। अब कहता है यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी दूध से अधिक है, तो यहाँ पे प्रश्न से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 5 लीटर अधिक है किससे, दूध पानी से। तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितना है 3x। यह कहता है अधिक है किससे, तो पानी की मात्रा से। यहाँ पे देखिए 2x, इससे अधिक है कितना, तो यह है इससे अधिक है 5 लीटर। तो यहाँ पे 5 लीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 लीटर जो है यह इससे अधिक है। तो अब देखिए यह आराम से हमको इसका मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब ये 5 लीटर अधिक है तो इसमें हम क्या किए, दूध की पानी की मात्रा में 5 लीटर जोड़ दिए और दूध के बराबर कर दिए, और प्रश्न में यही बात कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे इस 2x को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एक जाति को एक तरफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे x बराबर 5 आ गया। देखिए तो यहाँ पे x का जब मान आ गया है तो हम जिसका मात्रा पूछ रहा है आराम से बता देंगे। तो यहाँ पे कहता है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें, इसीलिए दूध की मात्रा निकाल लेंगे। इसीलिए दूध की मात्रा कितना माने थे, यह माने थे 3x, 3 इंटू कितना 5 इक्वल टू कितना 15 लीटर। आंसर 40 का 1 नंबर में देखते हैं। हिरणों के झुंड में आधा भाग पानी में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं, जब नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर कितना x है। कोई दिक्कत, जब x मान लिया तो कहता x का आधा भाग पानी मैदान में चल रहा है। तो आधा भाग पानी चल रहा है, पानी कर रहे मैदान में चल रहा, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा, क्योंकि आधा चल रहा है, तो आधा चल रहा है तो आधा होगा। अब कहता है शेष का, जब आधा चल रहा है तो आधा का, शेष का मतलब क्या, आधा का, ये पूरा है, इसको क्या किया, आधा तोड़ दिए कि आधा जो है उधर फेंक दो। अब कहता है इस आधा का, तो उसी प्रकार कहता है जो झुंड में हिरण है उसकी संख्या मान लिए x, कहता है आधा जो है वो मैदान में चर रही है। और कहता है शेष का, तो शेष कितना बच गया, आधा बचा। शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। खेल कूद करने वाले नहीं, पड़ोस में खेलने वाले, मैं यहाँ पे लिखते हैं पड़ोस
में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या कितना होगा? तो ये आधा का कितना, 3/4। तो यहां पे लिखते हैं 3 बाय क्या 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे हो जाएगा 3x बाय कितना 8। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत हमको उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। अब कहता है शेष 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो 9 हिरण तालाब में पानी ही पी रहे हैं तो उसकी संख्या पता है। कहता है झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए प्रश्न में क्या बात कहा गया है कि इन तीनों को मिलाकर, यह जो है और यह जो है और वहां पे जो 9 हिरण है वह, इन तीनों को जोड़कर वो x के बराबर होगा। ये बात आप लोगों के प्रश्न में छिपा हुआ है। प्रश्न से क्या, तो यह जो संख्या है यह कहां पे जो मैदान में चल रही है वह x/2, अब प्लस क्या 3x बाय कितना 8 प्लस कितना 9। ये टोटल हिरण है जो काम कर रहा है, जहां जहां पे उन तीनों को जोड़ते हैं तो वह किसके बराबर होना चाहिए, वो x के बराबर होना चाहिए। टोटल हम टोटल मान लिया कि झुंड में x हिरण है, तो इसको कर देते हैं बराबर x के। कोई दिक्कत है यहां तक? जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो हमें उम्मीद है कि x का मान आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। देखते आगे, यहाँ पे इस 9 को उधर ले जाएंगे, इस x को इधर ले आएंगे, तो यहाँ देखिए x/2 अब प्लस यहाँ पे 3x/8 माइनस क्या x = 9। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे बराबर में 9 कर ही देते हैं। तो यहाँ देखिए इससे जब भाग देंगे 4 गुना x 4x प्लस यहाँ पे 8 एक मरतबे में 1 गुना 3x माइनस यहाँ पे 1 से भाग देंगे 8 गुना x, यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब देखिए एक बात, ये 9x जो बराबर के उस तरफ गया था, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह में अपना लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया था, जो कि गलत है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस? क्योंकि ये प्लस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 3 7x, यहाँ पे माइनस 8x है, तो 7x उसको दे देंगे कर्जा वाले को, तब भी 1x क्या हो जाएगा, कर्जा बचेगा। अर्थात यहाँ पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा -x बटे कितना 8, अब बराबर कितना -9। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, यह माइनस काट लेते हैं और इसको क्रॉस गुना करते हैं। x बराबर 9 गुना 8 72, और यही तो हमें पूछा गया था, यही तो हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आई होगी। चलिए आगे सवाल पे हम चलते हैं। हम लोग 40 के 1 नंबर देख लिए थे, 2 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। कहता मेरे पास 300 रुपया के 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया वाले सिक्के हैं। कहता है 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और सिक्कों की यहाँ पे की छूट गया है, सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 300 रुपया है, जिसमें सिक्कों की जो संख्या है वो दिया गया है 1 रुपया के सिक्के हैं, दूसरा जो है वो 2 रुपया के सिक्के हैं, और तीसरा जो है वो 5 रुपया के सिक्के हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो याद देखिए 2 रुपया वाले, अब चूंकि 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो मान लेंगे हम कितना 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या जो है वह कितना है x है, तो 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी संख्या, यहां मान लेते हैं 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या x है, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x, होगा कि नहीं। तो यहां पे मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, माना 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है x है, इसीलिए 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुना का था इसका होगा था 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो जब 2, चूंकि टोटल सिक्का जो है वह 160 है, तो 160 में से इस दोनों को जोड़कर घटा लेंगे तो जितना होगा वो सिक्का है 1 रुपया। इसीलिए यहाँ पे 1 रुपया वाले क्या सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, हमको सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1x 4x हुआ, 4x हम क्या करेंगे 160 में से घटा लेंगे कुल सिक्कों में से,
तो यहाँ पे 160 में से क्या करेंगे 4x को घटा लेंगे तो 1 रुपया वाला सिक्का जो है यहाँ, सॉरी एक लिखने के लिए छूट गया था, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या जब x है तो यह जो है रुपया कितना होगा, 5 रुपया वाला सिक्का का वैल्यू क्या होगा, नहीं तो यहां पे लिखते हैं 5 रुपया वाले सिक्कों की राशि, 5 रुपया वाले सिक्कों की राशि कितना होगा, की राशि। देखिए क्या होगा, तो यह देखिए हमको 5 रुपया वाला हम माने हैं x है, तो x गुना कर देंगे कितना 5, तो यह हो जाएगा 5 रुपया वाले रुपया जितना पैसा होगा वह हो जाएगा 5x रुपया, होगा कि नहीं होगा। दूसरा यहाँ देखिए 2 रुपया वाले सिक्कों की जो सिक्का है 3x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वह कितना रुपया के बराबर होगा, तो यहाँ लिखते हैं 2 रुपया वाले सिक्कों की राशि कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 3x गुना कितना 2 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3 दूना 6x इतना रुपया। अब कहता है 1 रुपया वाले सिक्कों की राशि, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 रुपया वाले सिक्कों की राशि कितना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया 160, अब माइनस कितना 4x, अब गुना करेंगे कितना 1 से, गुना करेंगे 1 से तो उतने हो जाएगा, तो उतने हो जाएगा तो क्या लिखना है, चलिए वो लिख देते हैं। अब कहता है कि यह जो तीनों रुपया है, 1 रुपया वाले, 2 रुपया वाले और 5 रुपया वाले, इन तीनों रुपया का जो योगफल है वह कहता है कि हमको कितना रुपया के बराबर, 300 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न से लिख देते हैं जो बात कहता है प्रश्न में क्या कहता है, 5 रुपया वाला सिक्का का योगफल, मतलब उसका 5 रुपया वाला पैसा मतलब रुपया, और ये 2 रुपया वाला रुपया और 1 रुपया वाला रुपया जो है उनका योग जो है, तीनों का योग जो है वह 300 रुपया के बराबर है। क्या किए, कुछ भी नहीं किए, जो प्रश्न कहा वही किए। अब आराम से इसका मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोष्ट है, प्लस से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हो जाएगा 5 6 5 11x प्लस कितना 160 माइनस कितना 4x इक्वल टू कितना 300। यहाँ देखिए ये 4x इसमें से घट जाएगा, तो 4x घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7x, इस 160 को उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 300 माइनस 160, यहाँ पे 7x इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो यह 0, यहाँ पे 10 एक पहचान लेंगे, 10 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और x बराबर देखिए यहाँ पे 140/7, इसको काटिएगा तो यह 20 के बराबर होगा। हमको क्या पूछ रहा था, तमाम सिक्के अब आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि 5 रुपया का सिक्का जब निकल गया है तो हमको 2 रुपया के सिक्कों का मूल्य निकल जाएगा, तो इसीलिए 2 रुपया का सिक्का या सिक्कों 2 रुपया का सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं, कितना होगा। देखिए यहाँ पे यह 3x माने आया था हमको, तो 3 गुना कितना कर देंगे 20, तो यह हो जाएगा 60। उसी प्रकार 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या निकाल लीजिएगा, इसीलिए 1 रुपया वाले तो कितना है, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 160 माइनस कितना 4 गुना कितना 20 चौके 80, यह हो जाएगा 160 में से 80 घटा लेंगे, यह हो जाएगा 80। और इस प्रकार हम सबों का 8.2 का 40 का 2 नंबर सवाल हम लोग देख लिए हैं। आप लोगों के किताब में जो सवाल दिया गया है वो देख लेते हैं। इसमें 3 नंबर का सवाल आपका वही सेम टू सेम है, 4 नंबर का भी सवाल सेम टू सेम है। आप लोग इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोगों को बताया गया है कि कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, आपको इसका बनाया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि बन जाए तो इनका आंसर आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम ये बात समझ पाए कि आप सवाल को भली भांति समझ रहे हैं। और जब आप सवाल को समझेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि हमने जो सिखाया आप लोगों ने फलीभूत सीखा। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम लोग
अगले चैप्टर घातांक और करनी को हम देखने का प्रयास करेंगे। और आज आप लोगों को एक सूचना भी देनी है कि आगे जो है 9th के जो चैप्टर हैं, 9th के बुक जो है उनको भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 9th के जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य अंधकार में जा रहा है और हम चाहेंगे कि उनका भी थोड़ा जहां तक हो हमसे मदद वो मैं कर पाऊं। तो लेते हैं विदा, धन्यवाद।